हेलो एवरीवन। मैं आपका साथी और आपका दोस्त ज़बी अनवर आज के वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये बताऊंगा कि मॉडल वर्ब्स को आप कैसे यूज़ करेंगे और उसकी सिमिलरिटी क्या है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, समरी चार्ट ऑफ मॉडल्स एंड सिमिलर एक्सप्रेशंस, इसे आप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, वीडियो में ज़्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले एक मॉडल वर्ब है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मे का यूज़ किया जाता है। पहले ये आप किस वे में आप इसको यूज़ करेंगे, तो देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी आपको आजिज़ाना और बहुत गिर कर, थोड़ा छोटा होकर आप जो यूज़ करेंगे जब आप सवाल करते हैं, तो आप उस वक्त है ना पोलाइट वे में रिक्वेस्ट में आप यूज़ करेंगे मे का। जैसा कि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे है, मे आई बोरो योर पेन। जैसे कि आप अपने बड़े या कोई इस तरह के हैं जिससे आप बहुत आजिज़ी से बात करना चाह रहे हैं, इनकिसारी से, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। इसी तरीके से दूसरा जो इसका यूज़ है ये है फॉर्मल परमिशन के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी को परमिशन देना हो या लेना हो, दोनों तौर पर, जैसे कि आप कहना हो कि क्या मैं परमिशन देना हो, जैसे कि फॉर्मल तौर पर कि आप देख सकते हैं इसमें जो एग्ज़ाम्पल है, यू मे लीव द रूम, आप रूम छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी एक तो रिक्वेस्ट करने में भी आप यूज़ कर सकते हैं और परमिशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका। तीसरा है यहाँ पे सर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी यकीन है कि आधा होगा या नहीं होगा, यानी बीच बीच में है आप, तो वहाँ पे भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है नंबर 3 यूजेस 50% और लेस सर्टेनिटी, यानी 50% ही उसके अंदर यकीन होती है किसी बात में, कोई अगर यूज़ करेगा इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है वियर्स जॉन। जैसे आप को कोई पूछे कि जॉन कहाँ है, या आपसे कोई पूछे कि राम श्याम या खालिद कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि ही मे बी एट द लाइब्रेरी, हो सकता है शायद वो लाइब्रेरी में हो। आपको कंफर्म नहीं है तो आप कह सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर उसका पास्ट में देख सकते हैं, ये फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर का इस्तेमाल है, यूज़ है, लेकिन अगर पास्ट में हो आप तो पास्ट में कह सकते हैं ही मे हैव बीन एट द लाइब्रेरी, शायद वो लाइब्रेरी में था। कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि वो उस वक्त कहाँ था, तो आप श्योर नहीं है, तो आप वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ही मे हैव बीन एट द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में, शायद वो लाइब्रेरी में था, आप श्योर नहीं है। अगर नॉर्मली आपको कहना हो कि वो लाइब्रेरी ही में था, तो आप कह सकते हैं कि यह लाइब्रेरी में था, नॉर्मल आप, तो ये आप यूज़ करते हैं आमतौर पर, ही वाज एट द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में था। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है। आपको सिर्फ हर एक का यूज़ अच्छी तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना है, तब जाके आप बआसानी उसको ये कर लेंगे। और ये चार्ट को मैं आप PDF फाइल में कर रख दूंगा, आप ज़्यादा नहीं, 2-4 मरतबा इसको बस आप इसको रिवाइज इसका कर लेंगे तो आप जान लेंगे इसको अच्छी तरह से। माइट का भी माना सेम होता है, होगा या होगी, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं आप देख सकते हैं 50% और लेस सर्टेनिटी, यहाँ भी वही चीज़ है जो ऊपर में मे का इस्तेमाल, लेकिन आप जो यूज़ कर रहे हैं दोनों में फ़र्क है कि इस फ़र्क को आपको अच्छी तरीके से जानना है। यानी मे और माइट एक चीज़ में एक साथ है, यानी जैसे आप कहना सर्टेनिटी, जो लेस सर्टेनिटी है उसमें एक साथ है। इसी तरीके से जैसे आप इसको यूज़ देख सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वेयर्स जॉन, जॉन कहाँ है, तो आप मे का भी यूज़ कर सकते हैं और माइट बी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जैसे कोई कहे कि मैं जॉन कहाँ है, तो आप कह सकते हैं ही माइट बी एट द लाइब्रेरी, शायद कि वो लाइब्रेरी में हो या लाइब्रेरी में है। आप इसका इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, जबकि इसका पास्ट में इसका जो उच्चारण और उसका जो ट्रांसलेट करेंगे आप इस तरह से करेंगे, ही माइट हैव बीन एट द लाइब्रेरी, शायद वो लाइब्रेरी में था। दोनों के माने में कोई डिफरेंट, कोई मतलब फ़र्क नहीं है।
लेकिन एक साथ में आपको मैं ये बताऊं कि ये जो है बीन का जो ये यूज़ है, इससे आप घबराइएगा नहीं। ये यूज़ आप कैसे करेंगे, इसका एक फार्मूला है कि जैसे ही आप माइट हैव यूज़ करेंगे तो माइट हैव के साथ में आपको थर्ड फॉर्म लाना होगा वर्ब का। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीन लाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे बीन लाया गया है। इसके लिए आप घबराइएगा नहीं कि ये कहाँ से बीन आ गया, कैसे आ गया। चले आगे देखते हैं। आगे माइट का जो यूज़ है, ये आप देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए माइट का आप यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन रिक्वेस्ट जो ये है, या ये जो अनुरोध है, या जो ये एक या ये जो एक इल्तिमास जिसको आप कहेंगे उर्दू ज़बान में इल्तिमास है, ये रेयर केस में आप इस्तेमाल करते हैं। माइट का इस्तेमाल ये बता दिया गया है कि आप माइट का इस्तेमाल रेयर केस में कर सकते हैं, कभी कभार किया जा सकता है इसका यूज़। जैसे आप देख सकते हैं इसका यूज़ है माइट आई बोरो योर पेन, इसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आपको जो इस्तेमाल करना है पोलाइट वे में, जो रिक्वेस्ट करना है, वो पोलाइट वे रिक्वेस्ट के लिए आपको ये आपको मे का इस्तेमाल करना है। और इसमें आप एक चीज़ जान लीजिए कि मे का जो इस्तेमाल किया जाता है ओनली आई और वी के साथ किया जाता है, उसके अलावा दूसरे के साथ में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं शुड। ये शुड का क्या माना है, इसका माना होता है चाहिए, यानी माइट का माना होगा, हो सकता है, शायद, और मे का भी वही माना होता है शायद, क्या मैं ले सकते पोलाइट वे में। लेकिन उसमें फ़र्क है, माइट में और मे में थोड़ा फ़र्क है, जो मैं आपको बताया कि जब आप यूज़ करेंगे जो तीसरा है इसका सर्टेनिटी के तौर पर, तब आप इसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि शायद, हो सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट के लिए जब आप यूज़ किया जाएगा तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुड को देखते हैं। शुड का जो मीनिंग है, शुड का माना है चाहिए। ये एडवाइजेबिलिटी के तौर पर, जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, मशवरा दे रहे हो, या फिर एक ऐसे ही अपने आप को कुछ कह रहे हो, तो चाहिए का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसका जो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसके एग्जांपल के तौर पर आई शुड स्टडी टुनाइट, मुझे आज रात पढ़नी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपके सामने क्लियर करूं कि कभी भी आपको कुछ नहीं, ये जब भी आप शुड, मे, शुड, इन चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद फ़ौरन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, सिवाय किसके, जो मैं आपके सामने बयान किया और आपके सामने इसका अच्छी तरीके से इसकी वजाहत हमने की आपके सामने, कि आप देख सकते हैं आई शुड हैव स्टडीड लास्ट नाइट बट आई डिडंट। ये जो शुड का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा शुड के इस्तेमाल के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें शुड का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, और शुड के बाद फौरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएं। लेकिन जब आप इस्तेमाल और यूज़ करेंगे आप पास्ट के लिए शुड के साथ में, तो पास्ट में इसमें एक चेंजेस जो मैं आपको बताया कि हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आज रात पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई शुड हैव स्टडीड लास्ट नाइट, मुझे कल की आखिरी रात पढ़ना चाहिए था, बट आई डिडंट, बट मैंने ऐसा नहीं किया। खुद अपने आप को सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा करनी चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे स्टडी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। ये एडवाइजेबली के तौर पर आप यूज़ करते हैं इसका। जबकि दूसरा जो इसका यूज़ है 90% सर्टेनिटी होता है, उसके उम्मीद में, जो उम्मीद या एक्सपेक्शन, या इसी तरीके से एक तरह से जो आप उम्मीद करते हैं, या एक तरह से आप सोचते हैं किसी के बारे में, तो उसमें 90% अगर बोलेंगे तो उसमें उम्मीद पाई जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर है यहाँ पे, ही शुड डू वेल ऑन द टेस्ट टुमारो, वो बेहतर करेगी टेस्ट में कल, वो कल टेस्ट में बेहतर उसे करनी चाहिए। ये चाहिए का आप ज़रूर ये लाएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि शुड का यूज़ किया जाए, उसको कल उसे बेहतर करनी चाहिए, वो कल उसे बेहतर करनी चाहिए होगा,
कल उसे बेहतर करनी चाहिए थी। ही शुड डू वेल ऑन द टेस्ट, उसे कल बेहतर करना चाहिए। उसे कल, वो बेहतर कल करेगी, वो कल बेहतर करेगी। तो आप जब, वो ज़रूर कल बेहतर करेगी, इस तरह से आप उसका ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसका इस्तेमाल पास्ट के लिए भी होता है। आप देख सकते हैं इसमें ही शी शुड हैव डन वेल ऑन द टेस्ट, उसे टेस्ट में बेहतर करनी चाहिए था। तो इस तरह से आप यूज़ इसका देख सकते हैं। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो माना और इसका अर्थ जो होगा वो ये होगा कि उसे कल एग्ज़ाम में बेहतर करनी चाहिए। अब यानी आपका एक एक्सपेक्टेशन है कि उसने बहुत मेहनत की थी, उसने काफ़ी दिन रात लगाया था, सुबह में पढ़ा था, रात में पढ़ा था, दिन में पढ़ा था, तो उसके अच्छे करने की, अच्छे एक्सपेक्टेशन की आप उम्मीद करते हैं। तो आप यहाँ पे किसी के भी आप अगर इस तरह से हो तो आप वहाँ पे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि शी शुड डू वेल ऑन द टेस्ट, उसे टेस्ट में अच्छा करना चाहिए था, चाहिए कल, उसे कल टेस्ट में अच्छा करना चाहिए। ये आप एक्सपेक्टेशन है कि वो बेहतर वो करेगी, करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत की है। इसी तरीके से इसका यूज़ आप पास्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। ही शुड हैव डन वेल ऑन द टेस्ट, उसे एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहिए था। आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि, या कह रहे हैं कि उसे अच्छा करना चाहिए था क्योंकि वो बहुत मेहनत की है, अच्छी तरह से पढ़ाई की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे भी उसी तरह से शुड हैव डन, शुड है, उसके बाद में फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लाया गया, और उसके बाद में डन, ये जो सेकेंड फॉर्म है डू का, थर्ड फॉर्म है, सेकेंड डू का जो थर्ड फॉर्म है उसको यहाँ पे लाया गया। चलिए आगे देखते हैं। एक और मॉडल वर्ब्स है आउट टू और शुड टू का ये तकरीबन एक ही माना है, इसी वजह से दोनों को एक साथ भी रखा गया है। एडवाइजिबली के तौर पे यूज़ किया जाता है, और सर्टेनिटी 90% सर्टेनिटी होती है, यकीन होता है उसमें, एक्सपेक्टेशन की, यानी उसमें जो उम्मीद होती है वो 90% होती है कि वो अच्छा करेगी। जैसे आप देख सकते हैं, आई आउट टू स्टडी टू नाइट, मुझे रात में पढ़ना चाहिए, आज रात में मुझे पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आई आउट टू हैव स्टडी लास्ट नाइट बट आई डिडंट, मुझे कल रात, आखिरी रात यानी आज की जो रात है, लास्ट नाइट आखिरी रात, वो मुझे पढ़ना चाहिए था लेकिन मैं पढ़ नहीं सका है, बट आई डिडंट, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका। इसी तरीके से आप दूसरा जो इसका यूज़ है सर्टेनिटी के तौर पर भी आप यूज़ कर लेंगे, दोनों के माने में कोई फ़र्क नहीं है, बस ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है सर्टेनिटी के, ये जो एडवाइजिबली के तौर पर ये शुड का यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन आउट टू को जो चूँकि यूज़ किया गया है, इसी वजह से आपको ग्रामर में बताया गया ताकि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो। तो सर्टेनिटी के तौर पर जब आप यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे, शी आउट टू डू वेल ऑन द टेस्ट टुमारो, उसे कल एग्ज़ाम टेस्ट में बेहतर करना चाहिए। इस तरीके से उसे एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहिए था। इसी तरीके से आप चलिए आगे देखते हैं। बी सपोज टू, इसका क्या माना है? ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। इसी तरीके से अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन, यानी जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन ऐसा हो गया। जैसे आप एक्सपेक्टेशन है कि उम्मीद, आमतौर पर जो क्लासेस शुरू होती है वो 10 o'clock शुरू होती है या 8 o'clock शुरू होती है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं क्लास इज सपोज टू बिगिन एट 10 o'clock, एट 10, यानी क्लास शुरू होगी एट 10 o'clock। आमतौर पर जो यूज़ किया जाता है वो इस तरह से यूज़ किया जाता है। इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो बी सपोज्ड का जो इस्तेमाल करते हैं आप, एक्सपेक्टेशन के लिए होता है इस्तेमाल आमतौर पर। लेकिन ये जो आमतौर पर इसका इस्तेमाल, एक जो एक्सप्रेशन जो आमतौर पर आदमी करता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो क्लास इज़ सपोज टू बिगिन, यानी क्लास तो आमतौर पर एक कंटिन्यूसली एक एक्सप्रेशन है, ये एक शेड्यूल है इंसान का
क्लास जाता है आता है, तो आमतौर पर जो चीज़ें होती है उसके लिए ये एक्सपेक्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्लास इज सपोज टू बिगिन एट 10। क्लास 10 बजे शुरू होना है। क्लास 10 बजे शुरू होना है। ये आमतौर पर ये आप जान लीजिए मोरल वर्ब्स का जो इस्तेमाल करते हैं, आप इसको किसी और तरह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्सनली इसका जो एक यूज़ है वो आप यूज़ को आप समझ लें, ताकि अगर इस तरह का जुमला है तो आप कंफ्यूज नहीं हो। इसी तरीके से एक चीज़ें जो क्लासेस होती हैं आमतौर पर वो उसके बरअक्स उसके बरखिलाफ़ अगर क्लासेस होती है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्लास वाज सपोज टू बिगिन क्लास एट 10, क्लास 10 बजे शुरू होना था, बट इट बिगेन एट 10:15, बट ये 10:15 पे शुरू हुआ, क्लासेस शुरू हुई। तो थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस आप इसको जान लें कि कैसे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्लास 10 बजे शुरू होना है, यानी क्लास जो शुरू होती, कोई अगर पूछे कि क्लास कब शुरू होना है, तो आप जब उसको इंग्लिश में जवाब देंगे तो आप उसको ये किसी और तरीके से भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप जवाब देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, जैसा कि नेटिव स्पीकर इसका यूज़ करते हैं। चलिए मस्ट का इस्तेमाल देखते हैं। मस्ट का माना ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए होता है, जिसे आप देख सकते हैं आई मस्ट गो टू क्लास टुडे, मुझे हर हाल में आज क्लास जाना है। मुझे मतलब जाना है, ज़रूरी है, का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसका जो पास्ट है, इसका पास्ट यूज़ नहीं किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस इसका जो दूसरा जो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए जो दूसरा तरीका है वो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोहिबिशन के तौर पर जो इसमें लिखा हुआ है नंबर 2 यूजेस का प्रोहिबिशन, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। निगेटिव में भी आप उसको ममानियत के तौर पर एकदम स्ट्रांगली एकदम उसको रोकते हैं, आप उसको प्रोहिबिशन करते हैं। जैसे यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, बिल्कुल तुमको ये दरवाज़ा नहीं खोलना है, हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलना, यानी एकदम आप उसको ज़ोर दे के कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो वहाँ पे आप कोई आदमी हो, कोई बाहर में आपको डर हो कि कोई है, तो आप किसी को कहेंगे कि यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, दैट डोर, बिल्कुल तुम उस दरवाजे को नहीं खोलो या नहीं खोलना है। दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नंबर 3 जो है 95% जो सर्टेनिटी है वो मतलब उसमें नंबर 3 में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई लड़की है, मैरी है, इस तरीके से कोई और नाम है, वो बेहतर है पढ़ने में, एकदम डेली आती है, एकदम रूटीन के साथ में पढ़ाई करती है, लेकिन वो एक दिन क्लास नहीं आई तो टीचर ने कहा मैरी इज़न्ट इन क्लास, मैरी क्लास में नहीं है, तो उसको आप तो टीचर कह सकता है कि ही मस्ट बी सिक, बिल्कुल वो ज़रूर बीमार होगी। ये आप जान लें कि सिक बीमार, यानी एकदम यकीन है उनको, 95% यकीन है और उसको सर्टेनिटी है, उसको विश्वास है कि वो बीमार ही होगी, इस वजह से वो नहीं आई होगी। एक चीज़ आपके सामने मैं बताऊं कि जो मस्ट बी का जो आप प्रयोग देख रहे हैं, यूज़ देख रहे हैं, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि मस्ट के बाद में हमेशा मैं आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आप बी इस्तेमाल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरीके से मैरी मस्ट हैव बीन सिक यस्टरडे, मैरी ज़रूर बीमार थी कल, मैरी कल ज़रूर बीमार थी इसलिए वो क्लास में नहीं आई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज़ करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए आप देख सकते हैं नेसेसिटी का जो दूसरा यूजेस है, ये एक चीज़ आप जान लें कि ये जो एक फहरिस्त या एक तरह से एक चार्ट जो बनाया गया है, इस चार्ट के अंदर में एक दूसरे से मिलता जुलता है। आप इस बात को गौर कीजिए,
मस्ट भी है, उसके बाद हैव टू, दोनों का इस्तेमाल ये यूज़ आप कैसे करेंगे, नेसेसिटी के तौर पर करेंगे। इस तरीके से हैव टू का जो इस्तेमाल, दूसरा जो इस्तेमाल है लैक ऑफ नेसेसिटी, यानी जो नेसेसिटी कम नेसेसिटी है उसके तौर पर अब इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको कहना हो कि मुझे आज क्लास जाना है, मुझे ज़रूर क्लास जाना है, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू गो टू क्लास टूडे। इसी तरीके से आप मस्ट गो का भी यूज़ करेंगे तो दोनों के माने में कोई फ़र्क नहीं होगा। इस तरीके से आप कहना कि मुझे नहीं जाना था, कल मुझे जाना था क्लास लेकिन मैं नहीं जा सका। तो आप देखिए इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पर पास्ट में इस्तेमाल यूज़ किया गया है, आई हैड टू गो टू क्लास यस्टरडे, मुझे कल क्लास जाना था, बिल्कुल जाना था कल क्लास, एकदम नेसेसिटी है। और यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, टुडे भी कह सकते हैं और यस टुमारो भी कह सकते हैं आप, मुझे हर हाल में कल क्लास जाना है, फ्यूचर के तौर पर फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लैक ऑफ नेसेसिटी जो आप यूज़ करते हैं तो आप जान लीजिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसमें निगेटिव के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आई डोंट हैव टू गो टू क्लास टुडे, मुझे आज क्लास नहीं जाना है, तो डोंट हैव का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी हैव टू गो, हैव टू वही रहा, हैव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का इस्तेमाल किया गया, और जब हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले आप डोंट यूज़ करेंगे, ये इस बात को आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद में ये जो इसका जो पास्ट है ये आप देख सकते हैं, ये पास्ट है, आई डिडंट हैव टू गो टू क्लास यस्टरडे, मुझे कल क्लास नहीं जाना था। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि एक करीब इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे हैव गॉट टू का जो इस्तेमाल करेंगे नेसेसिटी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसका सिर्फ एक इस्तेमाल है कि आप इसको प्रेजेंट में या फ्यूचर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव गॉट टू गो टू क्लास टुडे, मुझे आज क्लास, ऐसे आप ये दो वर्ड आ गया, एक मॉडल वर्ब आ गया हैव गॉट टू, तो आप इसमें घबराना आपको नहीं कि ये हैव क्या है, इसका मीनिंग क्या है, गॉट का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, टू का अर्थ क्या है, तो आपको इसमें टेंशन इसमें नहीं लेना है आपको, बल्कि आपको क्या करना है कि जब आप इसको जाने रहेंगे कि ये हैव गॉट टू ये एक मॉडल वर्ब्स है, तो आप इसको इसमें मॉडल वर्ब है, एग्जैक्टली है, तो वह एग्जैक्टली वर्ड्स है, तो आप इसमें आपको टेंशन नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसका मीनिंग भी वही, आप एक चीज़ आप देखिए कंपेयर करें, मस्ट का, हैव गॉट का, तीनों का माना, तीनों का मीनिंग एक है, इसी वजह से करीब तीनों को एक ही साथ में यूज़ किया गया है। और विल और इसी तरीके से बी गोइंग टू का भी करीब माना है, तो एक तरतीब से इसको लाया गया है ताकि आपको समझने में और ये करने में दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ये विल का कैसे इस्तेमाल करेंगे। आई हैव गॉट टू गो टू क्लास, इसका माना आप समझ गए और इसका यूज़ भी आप देख लिए हैं इसमें कैसे करेंगे। सॉरी एक वर्ड और भूल गया यहाँ पे, हैड बेटर का इस्तेमाल। हैड बेटर अगर हो जाएगा तो आपको ये नहीं समझना है कि ये हैड बेटर का मतलब ये है कि तुमने रखा या तुमने पाया बेटर बी ऑन टाइम, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि हैड बेटर बी ऑन द टाइम, इसका जब यूज़ करेंगे तो आप ये देख लेंगे कि ये किस माना में या किस अर्थ में इसका यूज़ किया गया है, और उसका जो क्राइटेरिया है वर्ड का, उसके सेंटेंसेस का, उसको भी आपको समझना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू हैड बेटर बी ऑन द टाइम, तो आपको वक्त पर बेहतर होना था। जैसे आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, किसी सब्जेक्ट में फेल कर गए, तो वहाँ पे आपको कोई आपको कह रहा है कि ये बात सही नहीं हुई, आपको जब पढ़ाई का वक्त था उस वक्त आपको बेहतर होना था, उस वक्त पढ़ना था। यू हैड बेटर बी ऑन द टाइम, ये इसी वजह से आप जान लीजिए कि बेहतर होना ऑन द टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम पर अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ में दिक्कत होगी। चलिए ये बीच में आ गया, मैं भूल गया था, तो इसी वजह से इसको रिवाइज करवा दिया। आगे देखिए विल का कैसे यूज़ करेंगे। तो विल का 3 तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसका भी
आप देखिए 10% सर्टेनिटी का तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि एकदम श्योर है कि वो आएगा, किसी का एकदम प्लानिंग एकदम बना हुआ है, एकदम कंफर्म है कि वो आदमी आने वाला है, वो आदमी होने वाला है, मैं जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप विल का इस्तेमाल करेंगे। इसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया गया है यहाँ पे, ही विल बी हेयर एट 6 o'clock, यानी आप ये एकदम श्योर है कि वो 6 o'clock यही होगा। यानी वो किसी आदमी के बारे में आप कर रहे हैं कि वो 6 o'clock वो हर रोज़ यहीं पर आता है, तो आप एकदम श्योर है कि वो होगा यहाँ 6 o'clock, वो 6 बजे यही होगा। एकदम आप इसमें शक और इसमें आपको डाउट नहीं है, इसमें आपको आशंका नहीं है, आपको संदेह नहीं है, बल्कि ये निसंदेह चीज़ है। चलिए उसके बाद है ना नंबर 2 है जो इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 किस तरह से विलिंगनेस के तौर पर इस्तेमाल किया है, कि जो विलिंग है, रग़बत, चाहत या इच्छा जो है उसके तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं द फोन्स रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है और आपकी इच्छा है कि आप उसको उठाएंगे। आई विल गेट इट, आई विल गेट इट, मैं उसको उठाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए आप कॉन्टेक्ट जो क्राइटेरिया है, इसका मीनिंग आप समझे कि आई विल गेट इट, इसका जो अगर आप नॉर्मल वर्ब के तौर पर माना देखेंगे आप, तो इसका माना होगा कि मैं पाऊंगा इसको, ये मैं इसको पाऊंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मैं इसको उठाऊंगा के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो विल का इस्तेमाल है, एक चाहत में किसी का फ़ोन आया, आपकी चाहत भी है कि आप उसको मतलब उठाना चाह रहे हैं, तो आप उठाने के वक्त में आप उसी वक्त रिंगिंग हो रहा है, उसी वक्त आप बोल रहे हैं इस वर्ड को, तो आपको इस तरह से यूज़ करना है। देखिए आप क्राइटेरिया जो वर्ड्स और जो एक तरह से जो क्राइटेरिया होता है, या एक लॉजिकल जो उससे जुड़ी हुई जो चीज़ होती है, वो इसमें ज़बान में या लैंग्वेज में, भाषा में बहुत महत्वपूर्ण या बहुत ज़रूरी हुआ करता है वो। इसी तरीके से नंबर 3 जो है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप जान लीजिए, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे। आप देख लें पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पर आपको 3 जगह पे आपको मिला है। यहाँ पे जो हमने आपके सामने हमें मॉडल वर्ब्स रखे हैं, उसमें 3 जगह। सबसे पहला पोलाइट वे मे का इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। इसी तरीके से नंबर 2 जो पोलाइट वे जो होता है रियर केस में, जो पोलाइट वे माइट का यूज़ करेंगे। नंबर 3 जो यूज़ करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट विल का भी यूज़ करेंगे। लेकिन इस तीनों में फ़र्क ये देख लीजिए, मे का यूज़ आप उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ओनली आई के साथ और वी के साथ करेंगे, जबकि पोलाइट वे में अगर आपको यूज़ करना हो माइट को, तो आप रेयर केस में आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर जो 3 है यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नंबर 3 ये आप विल के तौर पर जब आप इसका यूज़ करेंगे, तो आप ये किसी के भी साथ में, यानी क्या वो मेरी मदद कर सकती है, यू के साथ, ही के साथ भी कर सकते हैं, शी के साथ भी कर सकते हैं, दे के साथ भी कर सकते हैं, तीनों यानी तमाम प्रोनाउन के साथ में आप कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ में आप उस रिक्वेस्ट को, यानी उस अनुरोध को आप कर सकते हैं, जो मैं आपके सामने में आप क्लियर किया। ये आप देख सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विल का यूज़ आप 3 तरह से कर सकते हैं। सर्टेनिटी कर सकते हैं, 100% सर्टेनिटी कर सकते हैं। इसी तरीके से विलिंगनेस के तौर पर, यानी चाहत, रग़बत या इच्छा, जो आपकी इच्छा है उसके तौर पर भी कर सकते हैं आप, कि मैं उठाऊंगा, यानी फ़ोन में उठाने वाला हूँ। आई विल गेट इट, ये मैं उसको लूँगा, मैं उसको उठाऊंगा। लेकिन इसका माना ये नहीं कि मैं उठाऊंगा मतलब चाहत, इसमें इच्छा जाहिर करना और इच्छा को प्रकट करना यहाँ पे मकसद होता है। चलिए आगे एक और मॉडल वर्ब है बी गोइंग टू। कोई ऐसा वर्ड आ गया जहाँ पे बी गोइंग टू यूज़ है। बी का मतलब आप जान लीजिए कि बी का मतलब इज़ MR होता है, ठीक है, ये आप अच्छी तरह से जाने। तो बी गोइंग टू का आप कोई वर्ड आ गया तो आप ऐसा नहीं घबराएं नहीं कि कैसे इसका क्या चीज़ है ये, तो आप ये जान लें कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले 100% सर्टेनिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं 100% आपको, आप इसमें एकदम यकीन है आपको, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी आप ये जान लीजिए कि पहले ही मतलब 100% यकीन है कि वो आप जाने, जैसे
मुझे मेरा टिकट है, मेरा टिकट है 8 बजे का मेरा टिकट है, तो मैं कहूँगा कि आई एम गोइंग टू बी देयर एट 6 o'clock। यानी मेरा टिकट है 8 बजे का, तो मुझे हर हाल में यकीनी तौर पर जाना होगा, मैं जाऊंगा। तो आप बिफोर प्रिडिक्शन का जो मीनिंग यहाँ पे देखे होंगे, प्रीडिक्शन, इसका मतलब ये होता है कि आप पहले ही उसको आप उसका यूज़ करेंगे कि पहले मतलब उसको पेश गोई आप उसको बता देंगे कि वो जाने वाले हैं, जैसा कि आप इससे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रोडिक्शन का मतलब ये होता है पहले ही आप उसको बताएंगे। नंबर 2 जो इसका यूज़ है, यानी श्योर है, इसमें नो डाउट है, किसी तरह की कोई शक नहीं है। इसी तरीके से नंबर 2 जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, बी गोइंग टू का जो इस्तेमाल या यूज़ आप करेंगे प्रेजेंट टेंस के तौर पर, तो वो आप कर सकते हैं डिफिनिट जो प्लान है आपका, इंटेंशन है, यानी बिल्कुल जो इरादा है आपका, जो आप क्या मतलब एकदम आप उस पर इरादा बनाए हुए हैं, तो आप उसको जब एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश ज़बान में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू पेंट माई बेडरूम। यानी आपका इरादा है कि मैं अब करने जाने वाला हूँ, तो आप कहेंगे कि आई एम गोइंग टू पेंट माई बेडरूम, मैं अपने कमरे को पेंट करने वाला हूँ। इंटेंशन और इरादा या चाहत, इच्छा को आप प्रकट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप देखें नंबर 3 जो इसका यूज़ है, बी गोइंग टू का जो यूज़ है, अनफुलफिल इंटेंशन, यानी आपकी चाहत तो नहीं थी लेकिन वो ऐसा हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें यूज़ है, यूज़ किया गया है पास्ट में, इसका यूज़ होता है आई वॉज गोइंग टू पेंट माई रूम, मैं अपने रूम को पेंट करने गया था या जा रहा था। वाज गोइंग टू पेंट माई रूम बट आई डिडंट हैव टाइम, यानी मेरी चाहत थी जाने की, इंटेंशन था, लेकिन इंटेंशन मतलब इंटेंशन कंप्लीट नहीं हुआ, वो मुकम्मल या वो पूरा नहीं हुआ, वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था। तो गाइस आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं व्यूवर्स, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत अहम होता है सजेशन के तौर पर, रिक्वेस्ट के तौर पर, इस तरीके से परमिशन के तौर पर, यानी आपको का सर्टेनिटी क्या है, यकीन है, तो इन चीज़ों को या एडवाइजिबिलिटी के तौर पर, उम्मीद के तौर पर, तो इन चीज़ों को आपको एक दिमाग में और अपने उसके माने को, उसके अर्थ को समझना ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको दिक्कत होगी। जैसे आप चलिए एक मरतबा फिर से कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर में। मैं का यूज़ आप कैसे करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। इसका यूज़ सिर्फ ओनली पोलाइट के तौर पर जब आप यूज़ करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो आई और वी के लिए सिर्फ यूज़ करेंगे। परमिशन अगर आपको लेना है तो आप यूज़ करेंगे फॉर्मल परमिशन के तौर पर। इस तरीके से मे का यूज़ आप नंबर 3 जो यूज़ करेंगे 50% लेस सर्टेनिटी होती है उसमें, इसके तौर पर भी आप यूज़ करेंगे। इन तीनों में आप देख सकते हैं मे हो चाहे कोई भी मॉडल वर्ब्स हो, मे के बाद में ये कोई मॉडल वर्ब्स के फ़ौरन बाद में आप जो लाएंगे, आप क्या लाएंगे, आप फॉरन वर्ड में जब नॉर्मल वो सेंटेंसेस अगर इसमें क्वेश्चन में नहीं हो तो आप फ़ौरन क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। यह आपको हमेशा दिमाग में रखना है। माइट का भी आप इस्तेमाल 2 तरह से करेंगे, एक सर्टेनिटी के तौर पर 50% जो लेस सर्टेनिटी है उसके तौर पर आप करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पर करेंगे। यानी आप देखिए माइट और मे में क्या फ़र्क है ये आप देख लीजिए, दोनों तकरीबन करीब करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। शुड का इस्तेमाल ये यूज़ और आउट टू का जो इस्तेमाल और यूज़ करेंगे, दोनों का एक ही इस्तेमाल है। एडवाइजेबल के तौर पर होता है, यानी एक मशवरा के तौर पर होता है, या एक अपने आप में कोई बात कहना हो, जैसे आप किसी दूसरे को भी कहेंगे यू शुड स्टडी टुनाइट, आपको आज पढ़ना चाहिए, आज रात आपको पढ़ना चाहिए। इसी तरीके दोनों का यूज़ एक ही तरह से करेंगे। और 10% अगर आपको यकीन है, 90% अगर आपको यकीन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। हैड बेटर का भी यूज़ आप
एज एक एडवाइजेबिलिटी के तौर पर कर सकते हैं। जो कोई ख़तरा है या कोई बैड रिज़ल्ट आ गया है, नतीजा आ गया है, तो उसको जब आप उस वक्त सजेस्ट करेंगे तो उस वक्त है ना आपको ये आप हैड बेटर का इस्तेमाल किया करेंगे तब सही होगा। ग्रामर के एतबार से, ग्रामर के तौर पर, नहीं तो वो दुरुस्त नहीं होगा। इस तरीके से बी सपोज टू का भी आप इसमें एक्सपेक्टेशन है और इसके बाद अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन है, दोनों तरह से उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मस्ट का यूज़ और हैव टू का, हैव गॉट टू का, ये तीनों का जो यूज़ करेंगे आप स्ट्रांगली नेसेसिटी के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें और स्ट्रांगली 95% सर्टेनिटी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप ये अच्छी तरीके से याद रखें कि मस्ट का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होता है, या मस्ट का यूज़ करेंगे आप, लेकिन आप पास्ट के तौर पर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। आप देख भी सकते हैं प्रेजेंट ऊपर जो ये दिया गया है, ये समरी है दिया गया, इसमें आप लिखा हुआ है प्रेजेंट और फ्यूचर के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों तरह से। यानी हैव टू का भी इस्तेमाल करेंगे नेसेसिटी के तौर पर। अगर उसको कम नेसेसिटी करना है तो उसमें आप निगेटिव ले आएंगे। निगेटिव के लिए आई डोंट हैव, जो यूज़ करने का तरीका है हैव को आम तौर पर जो करते हैं निगेटिव के लिए, उस तरह से आप यूज़ करेंगे। और अगर यानी नेसेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और इसी तरीके से लेस नेसेसिटी, लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और नंबर 3 ये विल और बी गोइंग टू ये बच गया है। इसका जो यूज़ करेंगे आप, ये आप सबसे पहले 3 तरह से यूज़ किया जाता है। विल का एकदम 100% अगर यकीन है, सर्टेनिटी है 100%, तो आप सर्टेनिटी का उसका विल का यूज़ करेंगे। और उस तरीके से विलिंगनेस है, यानी चाहत है किसी चीज़ को करने की, तो आप जो उसको करने वाले हैं आप, तो आप उसका यूज़ करेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज़ को देख सकते हैं। इसमें आप 3 चीज़ में फिर दोबारा आपको बता दूं कि मे का जो आप यूज़ करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आई और वी के साथ करेंगे। इसी तरीके से आप माइट का भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन रेयर केस में विल का इस्तेमाल भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। लेकिन आप तीनों जो सब्जेक्ट, तीनों जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए आप विल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए बी गोइंग टू का भी क्या माना है इसका भी देख लेते हैं। ये 10% सर्टेनिटी होता है इसके अंदर में, और 10% सर्टेनिटी आप प्रिडिक्शन पहले ही बिफोर पेश गोई आप उस बात को कहते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है कि कब आपको जाना है, तो आप कब जाएंगे, कोई आपसे पूछा तो आप उसको जवाब देंगे आई एम गोइंग टू बी देयर एट 6 o'clock, मैं जाने वाला हूँ 6 o'clock। तो ये बी गोइंग का यूज़ आप देख सकते हैं। यानी प्रिडिक्शन के तौर पर पहले ही आप पेश कोई अगर कोई बात बता रहे हैं तब जाके वो आप इसका यूज़ करेंगे। इस तरीके से डिफिनिट प्लान जो है आपका एकदम बिल्कुल इरादा है, एकदम बिल्कुल कंफर्म है कि आप क्या करना है आपको, तो आप या क्या करने वाले हैं, एकदम डिफिनिट प्लान है आपका। तो वहाँ पे इरादे को का इजहार के लिए, उसके प्रकट करने के लिए आपको बी गोइंग का इस्तेमाल करें, बी गोइंग टू का भी इस्तेमाल करेंगे आप। इसी तरीके से अनफुलफिल इंटेंशन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनफुलफिल यानी जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, शुरू में आपके सामने मैं रखा, आई वॉज गोइंग टू पेंट माई रूम, मैं अपना रूम पेंट करने जा रहा था या पेंट करने वाला था, बट आई डिडंट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसी वजह से मैंने किया नहीं। तो आई होप दैट कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और इस तरीके से ये जो वर्ब है में तकरीबन ये 10 वर्ब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये है वर्ब्स, ये मॉडल वर्ब्स हैं। आप इसको मेमोराइज़ करें और आप इसको देख लें। मैं इसका PDF भी डाउनलोड कर देता हूं ताकि आप इसको एक चार्ट में बना हुआ है, शॉर्टली आप इसके मीनिंग को समझ लें। और इसके बारे में मैं अलग अलग भी जैसे मे का यूज़ कैसे करेंगे, अलग अलग जो उसका यूजेस है और उसके अलग अलग मिसाल के लिए, और थोड़ा और डेफिनेटली थोड़ा और उसको लंबा करके और थोड़ा
उसको और क्लियरली करके आपके सामने उसको मॉडिफाई हम करेंगे। इसको आप देखें और आप पढ़ें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मैं बहुत सरल और आसान ज़बान में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों ज़बान का यूज़ करता हूं ताकि आपको आसानी से ज़बान हल्की हो और आप आसानी के साथ समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने में कैन, कुड, बी एबल टू, वुड, यूज टू और शेल का कैसे आप यूज़ करेंगे, ये जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, ये मॉडल वर्ब्स है इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसकी सिमिलरिटी क्या है आपके सामने रखूँगा। खुश रहिए, इंग्लिश पढ़ें। इंग्लिश बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है, ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। अगर मेरी कुछ भी बेनिफिट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड बाय, सी लेटर अगेन इन